से मैं नहीं, गंभीरता से मैं कर रहा हूँ। राफेल के पैसे में नींबू मिर्चा का भी पैसा बर्बाद किया ले जा करके। कोड लेके तुम आए नहीं, नींबू मिर्चा का पैसा उल्टा बर्बाद करके आए, लेके चले गए नींबू मिर्चा टांगने। राफेल की डील क्या अनिल अंबानी को बेल आउट करने के लिए की गई थी? क्या राफेल की डील अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए की गई थी? राफेल को ज्यादा पैसा देके हम घटिया राफेल लाए। राफेल को लेकर के फ्रांस के साथ जो सौदा है भारत का, वो रद्द हो जाएगा। क्या मोदी के साथ फ्रांस ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, बड़ा गच्चा दे दिया, बीच संघर्ष में गच्चा दिया है? ये कई सवाल हैं। राफेल पर जब पूरी दुनिया में चर्चा है, राफेल की डील, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद राफेल की डील कई देश कैंसिल कर रहे हैं। ये लगातार खबरें आ रही हैं, दुनिया में कई रिपोर्ट्स भारत के राफेल को हुए नुकसान पर भी। लेकिन बतौर भारतीय, हालांकि मैं आपको बताऊं, हर दौर में जब जब भी युद्ध हुए हैं, किसी भी दो देश के बीच युद्ध होते हैं, तो हमने क्या खोया क्या पाया, दोनों एनालिसिस किया जाता है कि हमने कितना दुश्मन को क्षति पहुंचाई और कितना हमें क्षति हुई। लेकिन इस दौर में इस विषय पर चर्चा को देशद्रोह के कैटेगरी में रखा जाना शुरू कर दिया गया है। हम नहीं करते हैं चर्चा, लेकिन दुनिया भर के तमाम रिपोर्ट्स में राफेल को लेकर के कई खबरें छपी हैं, फ्रांस के हवाले से छपी हैं कि राफेल को क्या नुकसान पहुंचा। अब ये नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा, इस पर चर्चा हम नहीं करें, लेकिन ये जरूर है कि भारत और पाकिस्तान की संघर्ष में राफेल को लेकर के दुनिया में क्या नैरेटिव बना, उसको समझने के लिए इंडोनेशिया के साथ एक बड़ा सौदा रद्द होना, कई और देशों के साथ सौदा रद्द होना, उसके अलावा चीन के फाइटर जेट्स की दुनिया में डिमांड बढ़ना। अभी कल ही मिस्र के साथ उसकी एक बड़ी डील हुई है, तो उसकी डिमांड बढ़ना, ये क्या संकेत करता है? हम इन संकेतों पर भी नहीं चर्चा करेंगे। जो चर्चा करना है उसके लिए भाव को ले आइए। राफेल पर जो बड़ा खुलासा है भारत के साथ नरेंद्र मोदी ने, स्वागत है बाबू आपका, इस भारत के साथ इस सूचना को या इस तथ्य को आखिर क्यों छिपाया? देश के साथ सामने आना चाहिए था। ये देश का सौदा है, रक्षा सौदों में गोपनीयता होती है। कई बार इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कि सीलबंद लिफाफे में हो, लेकिन या मीडिया में खबर आई तो फिर आप पड़ताल कीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू मीडियम कैसे आया, और अगर मीडिया में आ गया है तो आपने देश को क्यों नहीं संबोधित किया कि राफेल पर इतना बड़ा खेल हुआ है? मैं आपको खबर दिखा दूं, फिर अंदर भीतर पूरी खबर भाव डिटेल में बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। फ्रांस ने की दगाबाजी, ऑपरेशन सिंदूर के बीच नहीं दिया राफेल का सीक्रेट कोड। अब भारत दिखाएगा औकात, हालांकि आखिर वाला भारत दिखाएगा औकात, इसको मैं खबर की गंभीरता में नहीं लेता हूं, क्योंकि भारत औकात अगर हम 365 दिन देखें तो देश कम पड़ जाएंगे। मीडिया इतने देशों को औकात दिखवा देता है। कनाडा कुछ दिन पहले भीख मांग रहा था, भूखा मर रहा था, फिर तुर्की भी अब तक नक्शे से हट चुका है। तो ये तो अंतिम लाइन जोड़ दिया जाता है कि जब ये कटिंग या खबर ऊपर जाए तो साहब खुश हो कि हाँ, एक देश को और हमने मिटा दिया, औकात में ला दिया है। इसके लिए भाऊ जरा ये खबर विस्तार से, राफेल का सीक्रेट कोड है क्या? मैं उसको भी जाता हूं, तो सोर्स कोड है क्या ये पहले बताऊंगा, सोर्स कोड क्या है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि राफेल्स के डील में देश की सुरक्षा ताक में रखकर अपने निजी दोस्त को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या डील बनी थी। अब ये सवाल उठाऊंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी लैब्स के साथ ये डील पूरा कैसा होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, भारत के लिए सोर्स कोड क्यों जरूरी है? क्योंकि देसी मिसाइलों को इन राइफल्स को लेस किया जाना चाहिए। अपने पास तो ये आए, मैं अभी फिर जाऊंगा उस डील में भी जाऊंगा क्या क्या बोला गया था तब। तो ये जो प्लेन हमने लिए हैं फाइटर जेट, उसमें एस्ट्रा MKI, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW, ब्रह्मोस, अपना NG मिसाइलें, ये तमाम उस पे लोड होनी चाहिए।
अब हुआ क्या, उस लोड करने के लिए राइफल्स का सोर्स कोड अनिवार्य है। जब तक आप वो सोर्स कोड नहीं आपके पास है, तब तक आप अपने मिसाइल उस पर लोड नहीं कर सकते। मतलब आप बंदूक तो खरीद के लाए, बंदूक खरीद के लाए, लेकिन गोली लोड करने के लिए वो जो चेंबर खुलना है उसका एक सोर्स कोड है, वही नहीं लाया आप। तो बंदूक यूपी के पुलिस जैसे हाथ में लेके मुंह से ठो ठो आवाज कर रहे हो। ये वस्तु स्थिति है। तो अब इसमें है कि राइफल्स में पहले से लगे मॉड्यूलर मिसाइल कंप्यूटर, हार्डवेयर, रडार सिस्टम के सॉफ्टवेयर फ्रांस की कंपनी द डेसॉल्ट एविएशन जो राइफल को बनाती है वो, और थालेस एक कंपनी है उसके पास है। अब राइफल में कोई भी बदलाव करना हो तो इनकी परमिशन जरूरी होती है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि वो इस पर निर्भर रहे। यही कारण है कि भारत ने सोर्स कोड मांगा था। ये अपने डील का हिस्सा था, और यदि ये डील का हिस्सा नहीं था तो फिर ये डील किया क्यों गया, बिल्कुल ये इसी पे आता हूं मैं। अब आप ये कह रहे हैं कि फ्रांसिस कंपनी के अड़ियल रवैये से भारत से राफेल की जेट स्वदेशी मिसाइल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक नहीं जोड़ पा रहा है। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का मूल सॉफ्टवेयर होता है, इसके जरिए उसमें अन्य तकनीकों का समावेश संभव होता है। राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय रडार तथा सैटेलाइट नेटवर्क को जोड़ने के लिए भारत को बार बार फ्रांस की मंजूरी लेनी पड़ती रही। बता दें कि इस तकनीकी निर्भरता ने भारत के लिए आत्मनिर्भर रक्षा नीति के लिए बड़ा झटका दिया है, जिससे अब भारत राफेल मरीन डील रद्द करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। राफेल का सौदा कब हुआ आशीष? राफेल का सौदा हुए करीब 10 साल हुए। 10 साल तक हमने सोर्स कोड क्यों नहीं लिया? जब राफेल बहुत ऊंची कीमत पे लाया गया था, तब ये अंधभक्त हमको ज्ञान दे रहे थे कि जो यूपीए सरकार में राफेल का डील हुआ और जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो अलग है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होके आई है। हाँ। अब क्या ऐड होके आई है? तो अब सोर्स कोड क्यों चाहिए ऐड होके आई है? तो सोर्स कोड ये इनिशियल डिमांड होती है, क्योंकि मेरा देश यदि कोई ऐसी सीक्रेट मिसाइल डेवलप करता है जो दुनिया की नजर से नहीं दिखाना चाहते हम, और युद्ध में बिल्कुल आपको उसका उपयोग ही करना है, तो क्यों फिर फ्रांस के पास भीख मांगे हम कि सोर्स कोड दे दो? वो बोलेगा क्या लोड करोगे? हम क्यों अपनी सीक्रेट उनको बताएं? हमने फ्री में नहीं लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। राफेल को ज्यादा पैसा देके हम घटिया राफेल लाए। क्या राफेल का सौदा इसीलिए यूपीए सरकार ने लंबित रखा था कि सोर्स कोड पे बात हो रही थी? नो सोर्स कोड नो राफेल। इसके पहले रशिया हमारा विमानों का सप्लायर हुआ करता था। आज तक कभी रशिया में सोर्स कोड का लफड़ा नहीं हुआ। एक हमारा लॉयल सपोर्टर था, हमने उसको तोड़ के हम इसके फ्रांस के पास क्यों गए? क्या सरकार ये जवाब देगी अभी? क्या अंधभक्त ये देंगे जो कह रहे थे कि राफेल उस सौदे से बहुत ज्यादा महंगे है क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें लग के आई है? कुछ तो लग के नहीं आई हैं। अभी तो सोर्स कोड मांग रहे हो। ब्रह्मोस भी अपने को अपना लगाना पड़ रहा है, सब कुछ, रडार भी अपना लगाना पड़ रहा है, सैटेलाइट अपना जो लिंक है वो भी लगाना पड़ रही है। तो राफेल नहीं लग नहीं। अरे बाबा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो खाली आया ना आशीष। राफेल की डील क्या अनिल अंबानी को बेल आउट करने के लिए की गई थी? क्या राफेल की डील अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए की गई थी? स्वदेशी का नारा जपने वाले प्रधानमंत्री
और आत्मनिर्भरता का नाम जपने वाले प्रधानमंत्री जी ने एचएएल की बलि क्यों दी? क्या इसके पहले डील में, यूपीए के डील में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो भारत की अपनी कंपनी है जिसपे मुझे नाज है, उस कंपनी को क्यों? क्योंकि कंपनी जो थी राफेल की निर्माता कंपनी, ये बैंकरप्ट हो गई थी। मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं, क्योंकि इस पर बहुत रिसर्च किया और बहुत काम किया था हमने तब ये कंपनी लिटरली डिफंक्ट हो गई थी। इसको एक एनर्जी बूस्टर डोज चाहिए था। भारत ने राफेल खरीदने के बाद उनको और ऑर्डर्स मिले और इस कंपनी की जो वर्थ है वो ठीक हो गई। ये कंपनी बैंकरप्ट होते, दिवालिया होते होते कंपनी को भारत ने बचाया। तो जो कंपनी दिवालिया हो रही है आशीष, वो कंपनी को यदि जीने के लिए कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है और ऊंची कीमत में मिलता है, तो वो क्या कंडीशन ला देगा अपने पे कि हम एचएएल के साथ काम नहीं करेंगे? ऐसा कौन सा कंपनी है विश्व में जो वेल एक्सपीरियंस्ड एविएशन की कंपनी के साथ काम करना छोड़ के, जिसने खिलौने का भी विमान कभी नहीं बनाया, ऐसे कंपनी के साथ काम करेगी? क्योंकि वहां यूनियंस को बताना होता है कि हमने ऑफसेट पार्टनर क्यों चूज किया। वह जवाबदेही है फ्रांस में। तो डेसेडॉल्फ ने बाकायदा यूनियन को यह इंफॉर्मेशन दी कि भारत सरकार के आग्रह पे हमने अनिल अंबानी की कंपनी के साथ ऑफसेट डील की। उस डील में अनिल अंबानी को दबा के पैसा आया, क्योंकि डेसेडॉल्फ और अनिल अंबानी की मिल के यहां एक कंपनी बनेगी। उन्होंने अपना शेयर मनी अभी तक ट्रांसफर किया, उसके बाद अनिल अंबानी शेयर ट्रांसफर नहीं करते रहे। अनिल अंबानी उस पैसे का भोग करते। अनिल अंबानी उस डेलीगेशन में थे। पहले वो डेलीगेशन जर्मनी रुका। जर्मनी का मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा, जर्मनी में क्या हुआ। कुछ निजी चीजें होती है, ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फ्रांस में डील हुई, ऑफसेट कंपनी अनिल अंबानी की तय हुई। पैसा ट्रांसफर हुआ अनिल अंबानी की उस कंपनी में, ज्वाइंट वेंचर। उन्होंने यूनियन को बताया कि भारत सरकार के आग्रह पे हमने उस कंपनी को दिया। ये सारी चीजें थी। तो महंगे हमने खरीदे प्लेन, हमने 10 जगह कॉम्प्रोमाइज किया, तो सोर्स कोड के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, सिर्फ इसलिए कि अनिल अंबानी की कंपनी को, जिसको ढेले भर का काम नहीं था, अनिल अंबानी का प्लेन से मतलब सिर्फ प्लेन में बैठने का था। मुझे हंसी आई। मुझे अब थोड़ा सा इस सीरियस में मैं 30 सेकंड लूंगा, एक तुम्हें बताऊंगा। हमारे यहाँ दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है आशीष, आप जानते हो, मैं उसका बड़ा एक्टिव मेंबर। तो वहां पे एक बार ऐसा समय आ गया कि पता पड़ा कि बहुत जो पत्रकारिता से लोग नहीं, वो भी मेंबर बन गए वहां पे। तो एक कमिटी बनाई गई। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, बहुत बड़े, उनके अध्यक्षता, सीनियर मोस्ट, और जो डाउटफुल पत्रकार थे उनको बुला के, भाई आप पत्रकार कैसे, बताइए जरा। और फिर कई लोगों को मेंबरशिप से निकाल दिया गया, कुछ लोग कोर्ट में भी गए, वो हार गए वहां पे। तो एक बहुत ही एक लकड़े का टाल वाला आ गया था फरीदाबाद से। उसको सवाल पूछा कि आपका अखबार से क्या लेना देना? बोला रोज पढ़ता हूं साहब। अखबार से क्या लेना देना जो आप प्रेस क्लब के मेंबर बने? बोले साहब रोज अखबार पढ़ता हूं। तो ऐसा ही पूछा होगा अनिल अंबानी को कि आपके विमान से क्या मतलब है साहब? मैं अक्सर बैठता हूं विमान। तो ऑफसेट कंपनी में मिल गई। आज सवाल आपका डील कैंसिल करने का। 10 साल तक ये सरकार झक मार रही थी, जो सोर्स कोड नहीं ले पा रही थी, या हाथ पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था, क्या देश की सुरक्षा के लिए, कि अपने व्यक्तिगत मित्रता निभाने के लिए, क्या देश की सुरक्षा ताक पे लगा रखी है आपने? इसीलिए राफेल पे हम बात नहीं करना चाहते।
We will not talk about Rafale. Why we will not talk? My country has paid, my tax people have paid for Rafales. उनके जान से खेला जाएगा क्या? सोर्स कोड क्यों नहीं? इतने दिन तक सोर्स कोड क्यों नहीं लिया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? कहां पत्थर, किस पत्थर के नीचे हाथ पड़ा था सरकार के पास? पुराना सोर्स कोड मिला नहीं था, नया डील कैसा कर दिया आपने? जो नेवी के लिए आपने राइफल खरीदने का डील किया, अब आप सारे डील रद्द करने की बात करते हो, तो पहला डील किया ही क्यों सेकंड डील जब पहला सोर्स कोड नहीं मिला? इन सारे सवालों के जवाब जब सरकार को मांगेंगे तो ये कहेंगे कि इस समय पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तान की बात मान खड़े कर रहा है। जब भी प्रधानमंत्री को सवाल पूछो, जब भी सरकार को पूछो सवाल, वो इस देश के आवाम का नहीं होता, पाकिस्तान का होता है, चाइना का होता है। मानो ये चाइना और पाकिस्तान के चुनाव जीत के आए। चुनाव भारत में लड़ोगे, जीतोगे, सत्ता में बैठोगे, तो भारतीयों के सवाल का जवाब भी देना हो। भाग नहीं सकते आप। ये चंद आपके 1.5 रुपए 2 रुपए वाले लोग पाकिस्तानी बोलने से, मुझे पाकिस्तानी बोलने से मैं पाकिस्तानी होता नहीं। मेरा जमीर, मैं जानता हूं और मेरा देश जानता है मैं कौन। तो ये सोर्स कोड ना मिलने के बाद भी ये सेकंड डील क्यों हुआ? सवाल ये है। हमें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था, हमारे यहां तो राइफल्स बनने थे। वो प्रोजेक्ट कहां है? अनिल अंबानी क्या कर रहे हैं? यूपीए के समय जो डील थी, उस डील में एचएएल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था। एग्जैक्टली। उसको लाते लाते यहां पर ले आए, और ऊपर से अगर इसको मतलब गंभीरता से, इसको हाथ से नहीं गंभीरता से मैं कर रहा हूं, राफेल के पैसे में नींबू मिर्चा का भी पैसा बर्बाद किया ले जा करके। कोड लेके तुम आए नहीं, नींबू मिर्चा पैसा उल्टा बर्बाद करके आए, लेके चलेंगे नींबू मिर्चा टांगने। नहीं, अभी पूछो, राजनाथ सिंह जी को पूछना चाहिए कि आपके नींबू मिर्चे ने ब्रह्मोस क्यों नहीं लोड करवाया? हाँ, क्यों नहीं करवाया? और भाऊ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राफेल की पहली परीक्षा थी ऑपरेशन सिंधु। पूरी दुनिया में राफेल का, जहां पर भी राफेल 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 हमने किया कि हमारे पास बहुत तगड़ा फाइटर जेट आ चुका है, उसकी पहली परीक्षा थी। पहली परीक्षा में इतना बड़ा धोखा, देश से ये सच छिपा करके रखा कि आपने राफेल की डील में इतनी बड़ी चूक की है। ये तो चूक है, सरकारी चूक है ना। चूक नहीं। हाँ। आपको क्या लगता है कि हमारे एयरफोर्स के लोगों को पता नहीं है कि सोर्स कोड चाहिए? ऑब्वियसली बात है। क्योंकि आपने राफेल की हर कंडीशन मानी, क्योंकि राफेल ने आपकी एक बड़ी कंडीशन मानी, अनिल अंबानी वाली। फिर आपने कीमत भी राफेल की मानी, सोर्स कोड नहीं दो कहता वो भी मानी। अब आपको रियलाइज होता है कि क्या गलती करी आपने एक आदमी को मदद करने के लिए। और यदि मैं गलत हूं तो फिर सरकार बताए अनिल अंबानी क्यों और सोर्स कोड क्यों नहीं। हाँ, चलो बताएं। हम माफी मांग लेंगे, हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, दिन में 10 प्रोग्राम करेंगे माफी मांगने के। सरकार बताए सोर्स कोड क्यों नहीं और अनिल अंबानी क्यों। दो, एक क्यों और एक क्यों नहीं। ये देश इन्होंने निजी जागीर जैसा चलाना शुरू कर दिया। कभी गौतम अडानी को ऑबलाइज करना है, कभी अंबानी को ऑबलाइज करना है, कभी किसी को ऑबलाइज करना है। चुनाव जीतते हो गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, ओबीसी के, आदिवासियों के नाम, और सत्ता में बैठने के बाद काम करते हुए हिंदू। और गरीबों को क्या मिलेगा? 5 किलो अनाज दे दो इनको, 2 टाइम बस 5 किलो अनाज पे इनको खरीद लो। 6,000 रुपए किसान को साल में दे दो, 500 रुपए महीना किसान को खरीद लो। हमने प्रधानमंत्री चुना कि व्यापारी चुना, ये नहीं समझ में आता। आज उनके खून में सिंदूर दौड़ रहा है। एक समय कह रहे थे कि मेरे सिंदूर में व्यापार, मेरे खून में व्यापार दौड़ता है, मनी दौड़ता है। आपके पार्टी के अनुसार रिटायरमेंट की एज हो गई। कभी तो देश के लिए काम करो। नहीं, अब तो बिल्कुल ये खबर अलार्मिंग है। ये देश के साथ धोखा है, ये बिल्कुल साफ है, देश के साथ धोखा है। जब ऐन वक्त पर आप तमाम सवाल इससे खड़े होंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत राफेल थी,
ब्रह्मोस आपकी ताकत थी, वो ब्रह्मोस राफेल से जुड़ता, वो सोर्स कोड की वजह से नहीं अटैच हो पाया। ये सीज फायर से एक अगर दुनिया इस पर विश्लेषण एक करने लगे तरफ तो आप एक सीज फायर तरफ हमारे टूट जाए। पास इतना इतना महंगा राफेल जो भूतों ने भविष्य की कीमत देख के हमने खरीदा, उसका सोर्स कोड नहीं है। और दूसरी तरफ F-16 पाकिस्तान के पास है, उस पर लोड करने वाले एयर टू एयर मिसाइल टर्की भेज के अमेरिका पाकिस्तान को दिलवा रहा है। हाँ हाँ बताओ। हाँ। और बुलाओ फ्रांस के प्रेसिडेंट को 26 जनवरी के परेड में महिमा मंडित करो उनका। दरअसल जब जब पीआर ही सब सरकार का एक मकसद होगा, सरकार इक्वल टू पीआर, सरकार पीआर के लिए नहीं होती है। ये सरकार सिर्फ पीआर, और सिर्फ पीआर अगर देश का करे तो भी सरकार एक व्यक्ति का पीआर कर रही है, देश की सरकार व्यक्ति का पीआर। तो फिर देश का क्या होगा अगर ऐसे देश में की सरकार नहीं नहीं, देश का इन्हीं के भाषा में, ये नहीं अंधभक्तों के भाषा में, देश की सरकार एक आदमी का पीआर, बाकी देश का भंटाधार। हाँ, बाकी का बंटाधार, देश का बंटाधार। और रिटायरमेंट, अगर ऐसे व्यक्ति के रिटायरमेंट का समय आता है तो देश को बकायदे उनको फेयरवेल देके विदा कर देना चाहिए, क्योंकि देश को रिटायर कर देंगे। ये चीजें, ये सच बड़ा गंभीर है। अगर राफेल पे इतना बड़ा सच, और राफेल पहले ही मोर्चे पर शायद ये सोर्स कोड हो, जो भी वजह हो, आखिर दुनिया भर में क्यों राफेल के सौदे कैंसिल हो रहे हैं, ये सवाल फ्रांस डिसाल्ट इसके लिए नहीं है, ये भारत के लिए है, क्योंकि वो राफेल की ताकत लेकर के भारत खड़ा था कि राफेल हमारे पास है, हमारी ताकत है। दुनिया अगर उस राफेल को खारिज करना शुरू कर दी तो फिर शक और गहराने लगता है। इसलिए इस पर प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर के जवाब देने की जरूरत है। अगर ये खबर गलत छपी है तो वो भी बताए जाने की जरूरत है कि नव भारत लाइव में खबर गलत छपी है, ये भी बताए जाने की जरूरत है। खैर, ये महत्वपूर्ण विषय था। आप भी देखिए, अपनी राय दीजिए कि क्या चल रहा है देश में, उसको जो आप समझ पा रहे हो आप भी हमको बताइए। राफेल, नींबू मिर्चा और सोर्स कोड, इस सब के बारे में आपके पास क्या, आपका क्या अनुभव करता है। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर महत्वपूर्ण खबरें होंगी हम लेकर के। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।